हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका 67वीं बीपीएससी का 30 सितंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध ये जो है किसने स्थापित की थी। तो देखिए, रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध है ना, ये आपका ऑगस्टस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपके ऑप्शन में ऑगस्टस नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो देखिए, बलबन एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान जो है विद्रोह किया था। तो देखिए, तुगरील खान ने जो है ये बलबन के शासनकाल में जो है विद्रोह किया था। तो ऑप्शन डी बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किसने किया था। तो देखिए, औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया था। तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किए हैं। तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और उर्गों के संगठित गिरोह का दमन, ये जो आपका विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया है। तो ये स्लोमैन के द्वारा जो है वो अधिकरण किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में प्रथम जनगणना ये जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका 1872 में जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुखदेव और भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को जो है फांसी दी गई थी। तो देखिए, 23 मार्च 1931 को जो है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को जो है ये फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा गया है, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो ये जो है किसने प्रारंभ किया था। तो जैसा कि आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें खुफिया रेडियो ये जो आपका उषा मेहता ने जो है प्रारंभ किया था। तो उषा मेहता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए, ये जो आपका जीवक था ना, ये मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक था। तो जीवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है ना, ये आपका इब्न बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए, बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे ना, यानी जो आपके राज्यपाल थे ना, यानी स्वतंत्रता से पहले जेम्स शिफ्टन, जो कि 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार के पहले जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। वहीं अगर स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो ये आपके श्री जयराम दास दौलत राम जो है वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन में कहीं भी आपका ये नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए, सिंधु एवं कान्हू ये जो आपके संथाल विद्रोह के जो है नेता थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का चौरी विद्रोह ये जो है किस वर्ष हुआ था।
तो देखिए बिहार में चौरी जो विद्रोह है ना, ये आपका 1832-33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये आपका लड़ा गया था। तो 1832 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक यानी अलग किया गया था। तो देखिए 1936 में जो है उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम बौद्ध महासभा ये जो है कहाँ आयोजित हुई थी। तो देखिए प्रथम जो बौद्ध महासभा है ना, ये आपका राजगिरी में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है सत्ता को जो है वो प्राप्त किया था। तो किस गुप्त शासक ने, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है वो सत्ता प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि वर्धन राजवंश की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए वर्धन राजवंश की जो स्थापना है ना, ये पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है, यानी सारगैसो सागर जो ये किसका हिस्सा है। तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो है एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को जो है ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, किस कारण से होता है। तो देखिए मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में जो है असफल रहता है, इसलिए राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया था कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। तो ये जो आपका कथन जो है वो सही दिया गया, क्योंकि भारत में बाघ परियोजना जो है ये आपका 1973 में ही चालू किया गया था। सेकेंड आपका कथन दिया गया था कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो आपका मनाया गया है, जिसकी विषय वस्तु यानी थीम जो है ये सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो ये भी आपका कथन सही दिया हुआ है, क्योंकि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम रहा था ना, वो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये जो आपका थीम रहा था। थर्ड आपका ऑप्शन दिया गया था कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो ये भी आपका कथन सही दिया हुआ, यानी ऑप्शन सी 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका करेवा है ना, ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो केसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन डी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जो है वो अवस्थित है। तो देखिए ये जो आपका अखबारी कागज़ उद्योग है ना, ये आपका नेपा नगर में जो है वो अवस्थित है। तो नेपा नगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में प्रथम कोयला खान ये जो है कहाँ खोदी गई थी। तो देखिए भारत में प्रथम कोयला खान जो है ये आपका दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोयल फील्ड में जो है ये खोदा गया था। तो रानीगंज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति है ना, ये आपकी भील जनजाति है। तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2011 की जो जनगणना थी ये आपका 15वीं जनगणना थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, ये आपका 94,526 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का शोक ये जो है किस नदी को कहा जाता है। तो इससे आसान क्वेश्चन आपका और क्या आएगा एग्जाम में। तो बिहार का जो शोक नदी है ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो देखिए बिहार के रोहतास जिले में जो है ये आपका तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है वो अवस्थित है। तो रोहतास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल पानी ये जो आपका गोखुर झील है ना, ये बिहार में कौन सी है।
तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील, ये जो आपका कन्वर झील है जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए कन्वर झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो देखिए बिहार में सबसे अधिक जो सोने का भंडार है ना, ये आपका जमुई जिले में मिला है। तो जमुई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बिहार के भागलपुर जिले को जो है ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में महिला जो साक्षरता दर था ना, ये क्या था। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 63.82% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो 73.39% रहा था। वहीं अगर महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो 53.33% रहा था। लेकिन ऑप्शन में 53.33% नहीं दिया है। ऑप्शन सी आपका इसके नियर अबाउट है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है ना, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की जो है प्रचुरता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में जो है ये आपका निकेल और फेरम तत्वों की जो है वो प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है ना, ये ए हॉल्म ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। तो ए हॉल्म आपका करेक्ट आंसर होगा। गरजने वाली 40 कुम्र प्रचासा चिखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में चलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो देखिए लोकसभा में सामान्यतः जो है वो 3 सत्र होते हैं। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे वह आपके श्री MC सेतलवाड़ थे। तो श्री MC सेतलवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1955 में जो है स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की जो है स्थापना की गई थी, जिसके भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC सेतलवाड़ को जो है इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो देखिए भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है ना, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 में जो है ये संशोधन की आवश्यकता होगी। तो अनुच्छेद 246 आपका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका पंचायती राज का व्यवस्था नहीं है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आपका एक नागालैंड हो गया, सेकंड आपका मेघालय राज्य हो गया और थर्ड आपका मिजोरम। ये 3 राज्यों में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वहीं अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो दिल्ली में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ई यानी एक से ज़्यादा जो आपका यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिशरण आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिशरण को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो देखिए इस परिसीमन को जो है 2026 तक रोक दिया गया है। तो 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक तो मानव अधिकार का संरक्षक भी होता है, संविधान का अंतिम विवेचक भी होता है और यह जो है सबसे वरिष्ठ संवैधानिक जो है आपका न्यायालय भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ई जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या जो है वो गठित करती है। तो देखिए पंचायतों की वित्तीय सहायता की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में जो है ये वित्त आयोग जो है वो गठित करता है। तो वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है।
तो देखिए सामुदायिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो लोगों को जागरूक करना और उनके समुदायों की वृद्धि और सुधार के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, ये जो आपका सामुदायिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य। तो देखिए 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल में आपके 788 सदस्य थे। तो 788 आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपके 233 जो थे वो आपके राज्यसभा से इलेक्ट किए गए थे और 12 जो थे वो आपके राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और 543 जो थे वो आपके लोकसभा के जो है इलेक्टेड मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार जो है पुनः चुनाव के लिए एक पात्र होता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो कितनी बार भी जो है पुनः चुनाव के लिए एक पात्र जो है वो होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भंडारी समिति ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भंडारी समिति का जो संबंध है ना, ये कृषि ऋण से है। तो कृषि ऋण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन जो आपको चुनना था। तो देखिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से आपके ऑप्शन ई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की जो है प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए बजट 2022-23 की प्राथमिकता में जो है ये आपका विनिवेश जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो विनिवेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या रहा था। तो ये 10.9% रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इतने क्वेश्चन ही में जो आपको सॉल्व किया हूँ, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मैं नेक्स्ट पार्ट ही जो आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट का जो आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का रियल क्वेश्चन और कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।